अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे हैं और इसका आज एक आखिरी टॉपिक रहता है, छोटा सा है, यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स हैं। इससे पहले हमने लॉजिक गेट्स को डिस्कस किया हुआ है। तो लॉजिक गेट अब आपको फिंगर टिप पे आने चाहिए अच्छी तरह से। जितने भी गेट्स पढ़े हमने, एंड पढ़ा है, नॉट पढ़ा है, और पढ़ा है, नैंड पढ़ा है और नॉर गेट पढ़ा है। ये सारे गेट्स हमने पढ़े हुए हैं। तो अब ये सब गेट्स आपको अच्छी तरह तैयार होने चाहिए। आज हमारे पास जो है टॉपिक वो कुछ यूजेस हैं, चाहते हैं कि हम इन गेट्स को इस्तेमाल कहाँ करते हैं। वैसे तो हम मोस्टली इनको बहुत जगह यूज़ भी करते हैं, हमारे घरों के ख़ासतौर पे स्विचेस में भी ये गेट्स यूज़ किए जाते हैं और बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, अप्लाइंसेस में, डिवाइसेस में हम ये गेट्स यूज़ करते हैं। और मोस्ट कॉमन अलार्म में भी हम ये गेट्स यूज़ करते हैं। जैसे घर का सेफ्टी अलार्म होता है, बल्कि आज है भी सी हमारे पास हाउस सेफ्टी अलार्म है, घर का सेफ्टी अलार्म है, या फिर कहीं म्यूज़ियम में अलार्म लगे होते हैं। इसी तरह से किसी ख़ास जगह पे अलार्म्स लगे होते हैं जहाँ पे ख़तरा हो चोरी होने का, तो अलार्म लगाए जाते हैं। तो उन अलार्म में भी जो है इन्हीं गेट्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आज हम जो है कुछ यूज़ देखते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के। अच्छा, ये आपके पास डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, अलार्म, ये आपके पास अलार्म है। ये हमने नैंड गेट अप्लाई किया हुआ, इसके साथ नैंड क्या था, नेगेटिव एंड था, अगर आपको याद हो तो ये नैंड गेट अप्लाई किया हुआ। उसके साथ हमने एक रेजिस्टेंस लगाई हुई है। ये दो इनपुट्स होते हैं, आपको पता है, ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, यानी ये ए इनपुट है, ये आपके पास बी इनपुट है, ये दो इनपुट है। इस इनपुट के साथ हमने रेजिस्टेंस लगाई हुई है, इस इनपुट के साथ हमने LDR लगाया हुआ है और ये आपके पास बैटरी है। ठीक है, LDR का मतलब लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टर। LDR जो है लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टर है, जैसे नाम से ज़ाहिर हो रहा है। रेजिस्टर का काम तो आपको पता है। अब लाइट डिपेंडिंग है, यानी इसके ऊपर लाइट पड़ रही है, तो ये लाइट के पड़ने से या ना पड़ने से क्या असर पड़ता है, और फिर वो असर जो है इन इनपुट्स के ऊपर क्या रिज़ल्ट छोड़ेगा, और फिर ये इनपुट आगे हमें क्या आउटपुट देगी, और फिर ये अलार्म बजेगा या नहीं बजेगा, वो हम यहाँ पे अब देखते हैं। और यहाँ पे हमने सिंपल एक बटन लगाया हुआ है। हमने क्या लिया, अलार्म, एक अलार्म है, एक आपके पास नैंड गेट है, एक रेजिस्टेंस है, एक आपके पास LDR है। ये किन चीज़ों पे मुश्तमिल है मैं आपको वो बता रहा हूँ। एक आपके पास LDR है और फिर हमने यहाँ पे एक बटन या हम कह सकते हैं स्विच लगाया हुआ है। LDR का मतलब MCQ में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टर, LDR का ये मतलब है। ठीक है, ये रोशनी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जैसे नाम से ही ज़ाहिर है। उसके ऊपर लाइट पड़ती है या अंधेरे में ये क्या काम करता है, जब लाइट पड़ेगी तब ये क्या काम करता है। तो ये सारा कुछ है। ये आपके पास दो आप इनपुट हो गई, ये ए है और ये आपके पास बी इनपुट है। अब नैंड गेट हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, तो नैंड गेट का मतलब आपको एंड का पता होना चाहिए पहले। अब ये है आपके पास एंड गेट का ट्रुथ टेबल। आपने पता है बुलियन इक्वेशन आपको याद होगी, आई एम श्योर कि A.B, ये आपके पास क्या थी, x = A.B, यानी कि पढ़ते क्या है, A एंड B पढ़ते होते हैं, लिखने में डॉट लिखा जाता है। तो ये आपके पास सिंपल, आप इसको आप अभी ना देखो, ये आपके पास एंड की है। ठीक है, तो 0.0 = 0, 1.0 ये भी 0, एंड 0.1 ये भी 0, एंड 1.1 ये 1। ये तो ट्रुथ टेबल है आपके पास एंड गेट का। लेकिन अब इसको आप रिवर्स कर दोगे, जब नैंड गेट का बनेगा, नैंड का क्या होता है कि x = A.B, ये आपने यहाँ पे इसके ऊपर क्या लगा देनी होती है, सिंपल बार लगा देनी होती है, या आप ऐसे इसको कर लो। बार का मतलब जो भी रिज़ल्ट होगा ये आउटपुट में रिवर्स चला जाएगा। ठीक है, A एंड B। तो सिंपल क्या है, अब आपके पास यहाँ पे इसका जो आंसर आया होगा आप इसको रिवर्स करते जाओ, तो 0 क्या है, इन्वर्ट करके 1 दे देगा, ये 0 भी 1, ये 0 भी 1, और ये 1 क्या देगा, 0 देगा। दैट्स मीन अगर हमने यहाँ पे नैंड अप्लाई किया हुआ है, तो ये जो हमने अभी ट्रुथ टेबल बनाया है ये इसी चीज़ के ऊपर ही बेस कर रहा है कि कैसे कैसे अलार्म ऑन होगा या कब अलार्म होगा। दैट्स मीन यहाँ पे अगर हमें इनपुट मिल रही है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अलार्म घंटी बज सकती है। अब क्या है कि जब दोनों इनपुट यानी A भी 1 हो, B भी 1 हो, इसका मतलब यहाँ पे ये लाइट LDR है, लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टर, इसके ऊपर क्या पढ़ रही है, हम सिंपल क्या कह सकते हैं, लाइट पढ़ रही है।
जब इसके ऊपर लाइट पड़ रही है तो इसकी रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं होगी। ऑब्वियसली जब रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं होगी तो इसमें से करंट गुजर सकता है। दैट्स मीन यहाँ पे भी इनपुट सिग्नल जो होगा वो 1 है, यहाँ पे भी इनपुट का सिग्नल जो है, क्योंकि ये टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। यहाँ पे ऑलरेडी इनपुट सिग्नल मिल रहा है और यहाँ पे भी इनपुट अब सिग्नल मिल रहा है। तो दैट्स मीन अब इसका क्या मतलब, ये आगे इन्वर्ट कर देगा। दैट्स मीन यहाँ पे कोई भी अभी मसला नहीं है, दोनों ही इनपुट सिग्नल्स मिल रहे हैं, तो अभी अलार्म नहीं बजेगा, तो हमें अभी कोई साउंड आवाज़ ये सुनाई नहीं देगी। तो ये आउटपुट अभी हमारा यहाँ पे 0 कंसीडर किया जाएगा। तो इसका ये एक पहला कनेक्शन हो गया। अब दूसरी बात यहाँ पे इससे ऊपर जाएं तो इसको देखें कि अभी हम यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं यहाँ पे 1, अब ये आउटपुट होगी 0। फर्स्ट करें यहाँ पे जो आउटपुट मिल रही है वो आपके पास 0 है और इनपुट 1 कैसे मिल रही है। यहाँ पे इनपुट 1 का मतलब ये है कि अभी लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, लेकिन इसका कनेक्शन जो है अभी 0 कर दिया हमने, यानी इसको इनपुट 0 दे दी और लाइट इसके ऊपर पड़ रही है जो कि LDR है। तो इसका कनेक्शन भी देखें तो यहाँ पे ये रिज़ल्ट हमें क्या देगा। जब एक चीज़ में मसला होगा तो ऑब्वियसली हमें जो आउटपुट मिलेगा वो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। तो जब अलार्म बजना शुरू हो रहा है इसका मतलब आउटपुट हमारी यहाँ पे 1 होगी। इस तरह अगर हम इसको देख लेते हैं कि ये अब इस इनपुट हम इसकी 0 कर देते हैं। कैसे 0 कर देते हैं, समथिंग जहाँ पे ये लाइट, क्योंकि ये छोटा सा हिस्सा होता है लाइट का, जब आप इसमें देखते हैं तो कोई भी अगर इस लाइट के आगे आता है जहाँ पे LDR लगा हुआ है, लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर लगा हुआ है, तो वहाँ पे अंधेरा छा जाता है। जैसे ही अंधेरा छाएगा तो इसकी जो इनपुट होगी वो 0 हो जाएगी। जब इनपुट 0 होगी, अंधेरा छा जाएगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाएगी, करंट उसमें से नहीं गुजर सकेगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक पैगाम जाएगा और अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। दैट्स मीन हमें अब जो है यहाँ पे आउटपुट मिल रही है, तो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे आउटपुट 1 मिल रही है। ठीक है, इसी तरह अब जब दोनों ही ऑफ होंगे तो वो तो हमें पता है, तब तो ऑब्वियसली जब यहाँ पर भी लाइट भी नहीं पड़ रही होगी, यहाँ पर भी 0 है, तो ऑटोमेटिक अलार्म बजना शुरू हो जाएगा कि कोई ना कोई मसला है। ठीक है, लेकिन जब ये भी हो सकता है कि यहाँ से बंदा बच जाए, इन दोनों जगहों से बच जाए, सेंसर जो लगे हुए हैं, LDR लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगी हुई, जो हम इनपुट्स दोनों दे रहे हैं, यहाँ से बच जाए, किसी पॉइंट के ऊपर जाके पाँव रखता है, एक बटन जैसे लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, तो इसके पाँव रखने से भी और ये सिग्नल जो है प्रोवाइड करेगा, तो अलार्म यहाँ से बजना शुरू हो जाएगा। ये इसके यूजेस थे हाउस सेफ्टी अलार्म के, कि कैसे जो है हाउस अलार्म को ना, इसको NAND गेट को इस्तेमाल करके या लॉजिक गेट्स को हम यूज़ करके बहुत सारे आम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अलार्म के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अलर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर मूवीज़ में भी देखा होगा आप लोगों ने कि सेंसर लगे होते हैं, लाइट जा रही होती है, तो अगर कोई भी चोर आता है या समथिंग इस तरह से अलार्म बजना शुरू हो जाता है, तो वो ये इन्हीं गेट्स को ही यूज़ करके अलार्म बजाए जाते हैं। तो ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ और आपने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। मंडे को आपका इस चैप्टर का टेस्ट भी होगा, तो मैं टेस्ट बना के सेंड करूँगा। सब ने टेस्ट देना है, आप लोग टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मंडे अब सब 10th भी और गर्ल्स भी जो है सब ने आप लोगों ने अच्छा टेस्ट बना के कॉलेज में वापस आके सबमिट कराना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको पढ़िएगा। तब तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।